ये पता है विदुर के सक्सेसर कौन थे? नहीं। विदुर का रिप्लेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट था। फिर युधिष्ठिर गए काका जी के पास, मतलब विदुर जी के पास, और उन्होंने कहा कि मुझे आपका सक्सेसर चाहिए और आप ही देंगे। बस पूरे हिंदुस्तान से विद्वान पहुंचे, सबका स्क्रीनिंग हुआ। स्क्रीनिंग होते 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 बच गए 3। उड़ती हुई चिड़िया इन तीनों के पास आई और उन्होंने इसके कान में फुसफुसाया तीनों के कि कल जो है ना एक सीक्रेट रूम बना है, जो इस सवाल का जवाब दे पाएगा वही उस ताले को खोल पाएगा, और जो खोल लेगा वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। नहीं यार, कैसे करें? बकवासी चाले चले गया सीधा। सॉरी। अरे मैं ना हमेशा आपके ना ये सब टेढ़े चालों से ना डरता रहता हूँ मैं। अरे वो राजतरंगिणी में मैंने बड़ी सही चीज एक पढ़ी। वो नंद का वध करा बलराम ने, हलधर ने। अच्छा। उसके बाद उनके बेटे का वध करा कृष्ण ने, और फिर कृष्ण ने उनकी पत्नी को कश्मीर का सक्सेसर बनाया। कृष्ण, यशोमती करके एक लेडी थी, तो वहां की क्वीन उस समय वो बनी। अच्छा, तो फर्स्ट क्वीन हो गई यशोमती। हाँ। ये पता है विदुर के सक्सेसर कौन थे? नहीं। वाह, पढ़ा नहीं है। हमने कहा कि आप आज तीर छोड़ रहे हो ना। अभी सिलेबस में आया नहीं था। सिलेबस में आया नहीं था। हम ले आते हैं आपके लिए। तो विदुर जो थे वो मतलब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी और विदुर, इन्होंने कहा कि अब हम वानप्रस्थ को जाएंगे क्योंकि अब युधिष्ठिर राजा बनेंगे। ठीक है, तो बाकी सबका तो रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता था। विदुर का रिप्लेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट था। ठीक है, अब काका जी के पास पहुंचे युधिष्ठिर, कहे कि काका जी आप तो रुक जाइए। काका जी कहे नो सॉरी, माय ड्यूटीज आर फुलफिल्ड, माय बॉस इज आल्सो गोइंग। तो बॉस भक्त थे वो, तो वो बोले कि भाई मैं तो जाऊंगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ एंड आई डोंट वांट टू रूल, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज आउट ऑफ, जो देखा था उन्होंने जनरेशनल शिफ्ट वैसे भी जरूरी था। फिर युधिष्ठिर गए काका जी के पास, मतलब विदुर जी के पास, और उन्होंने कहा कि मुझे आपका सक्सेसर चाहिए और आप ही देंगे। बस, पीरियड। नाउ ही इज द किंग, मतलब ये भी तो समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब राज आज्ञा है तो वो तो उन्होंने बड़ा सिंपल से एक मुनादी पिटवाई। मुनादी का मतलब सिंपल होता है कि वो लोग पूरे शहर में कि भाई जो अपने आप को विदुर के जैसा योग्य मानता हो है वो आ जाए, अपना एप्लीकेशन लेकर के। जॉब एप्लीकेशन खुला भाई, ओपनिंग आई है, रिज्यूमे तैयार कर, एंड ओपनिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पे ना उनके ना बहुत सारे लेवल्स थे, तो काफी लोग आए, मतलब पूरे हिंदुस्तान से विद्वान पहुंचे, सबका स्क्रीनिंग हुआ। स्क्रीनिंग होते 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 बच गए 3। अच्छा, ठीक है, 3 जो बचे उनको कहा गया कि कल जो है ना महात्मा विदुर खुद आपकी परीक्षा लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है ना, विदुर कैन आस्क यू एनीथिंग। तो दिन तक जब ये पता चल गया कि इनको कि कल हमारे ही होना है, रेस्ट आर ऑल एलिमिनेटेड, तब कहीं से ना उड़ती हुई चिड़िया खबर जो देती है, उड़ती हुई चिड़िया इन तीनों के पास आई और उन्होंने इसके कान में फुसफुसाया तीनों के कि कल जो है ना एक सीक्रेट रूम बना है जिसमें आप तीनों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें मतलब न पानी है न खाना है, वॉशरूम भी नहीं होगा ऑब्वियसली बॉस। हाँ, और उन तीनों में इन तीनों को वहां पे एक ताला लगा हुआ होगा जिस पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए होंगे। अच्छा, जो इस सवाल का जवाब दे पाएगा वही उस ताले को खोल पाएगा, और जो खोल लेगा वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। ये बात उड़ती हुई चिड़िया ने इनको बता दिया। ठीक है, फिर उड़ती हुई चिड़िया अपना काम करके चली गई। और द खबरी लाल कह लीजिए या ग्रेप वाइन। ठीक है, सुन जानता है। तो क्वेश्चन आउट किया, तो फिर क्या हुआ कि
जो दो थे ना वो गए बाजार, उन्होंने गणित और ताले इन दोनों पर जितनी किताबें थी अवेलेबल, ठीक है, सारी खरीद के ले आए और दोनों ने ना कंबाइंड स्टडी शुरू करी, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ले मुझे सुना, मैं तुझे सुना। बस चल रहा। तीसरा वाले जो था वो जैसा यूजुअली अपने टाइप का होगा, उसका नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये बनेगा ही नहीं, छोड़ यार, ठीक है। तो वो रात भर उन्होंने करी पढ़ाई इन दोनों ने, और हमारा तीसरा वाला भाई था चादर उठाया, निश्चिंत सो गया, ठीक है, बिल्कुल, सुबह देखेंगे वो तो होना जो होना है, छोड़ो। उसके बाद ये दोनों बड़ा खुश हुए कि ये दोनों ना चतुरामलिंगम है, कि ये तो गया, अब हम ही दोनों बचे हैं, ठीक है। सो दे आर स्टडीइंग एंड कंपीटिंग एंड कोऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, चल यार, ठीक है, तू नहीं तो मैं, तू मेरे को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो छोटा प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री। सो दे हैड ऑल डेप्यूटी, बस इक्वेशन सेट कर दिया। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह ये बात हो गई सच, वो सैनिक आए और इनको उठा करके, बिल्कुल उठा कर और लिया करके उन्होंने रूम में डाल दिया जा करके, और वहां पे वैसा ही एक ताला था जिसके ऊपर ना गणित के कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। अब इस तीनों को लगा कि यार खबर तो उड़ती चिड़िया ने सही बताई थी, तो इन्होंने अपने अपने धोती में छुपाए हुए थे बुक्स, पढ़ रहे उन्होंने कहा ये तो हम खोल लेंगे, उन्होंने तुरंत में किताबें देख रहे नंबर्स हो भाई साहब लगे हुए कि कहीं से कुछ तो क्लू मिले, इसको कैसे खोला जाए, ये तीसरा वाला भाई बोला कि देखो तुम दोनों से अगर कुछ खोल लेगा ना तो बता देना, तो मुझे भी बाहर निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि एक ही बार खुलना है ताला। सोया हुआ था, उसके बाद उठा, देखा ये लोग लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं ताला, ये वो, तो बहुत देर तक इसने ध्यान से देखा ताला, ठीक है, फिर उठा, उसने दरवाजे को ऐसे धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, ठीक है, और वो बाहर चला गया। ये दोनों ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है, ये अभी भी ताले में देख रहे हैं। बाहर महात्मा विदुर खड़े थे, ये जैसे ही बाहर आया तो इन्होंने कहा कि भाई यही विषम युधिष्ठिर जी को कहा कि यही देखिए ये आपके प्रधानमंत्री हैं, ये आपके योग्य प्रधानमंत्री। तो फिर महात्मा विदुर उसको अंदर लेकर गए, ये अभी भी लगे हुए दोनों ताला देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने देखा कि ये कैसे अंदर आ गया है, और महात्मा विदुर भी कैसे आ गए। तो महात्मा विदुर ने कहा कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री खोजना चाह रहा था जो समस्या को देखे, दूसरा देखे कि वो समस्या है भी कि नहीं, ठीक है, और तीसरी अगर समस्या है ही नहीं तो उसको साधारण दिनचर्या में कैसे उसको सॉल्व कर सकता है वो।